हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइडेंस। मैं विवेक सिंह। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ये लो स्कोरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने सारे कॉल्स आ रहे हैं अभी लो स्कोरिंग में जो जस्ट क्वालिफाइड हैं तो वो पैनिक मोड में है, क्योंकि अभी काउंसलिंग शेड्यूल जो है आने में अभी लेट भी है, डिले है। अभी जो भी प्रोटेस्ट चल रही है, जो भी रीजन हो उसकी वजह से अभी जो भी चीज़ें हैं डिले चल रही है। तो अभी क्या है कि वो बहुत ही पैनिक मोड में है। कहीं बुकिंग बहुत सारा भी जो जो मार्केट में चल रही है, कॉल्स बुकिंग कराने के लिहाज से हर स्टेट में रूल्स भी हैं जो चेंज हो रहे हैं, नए नए सीट्स ऐड हो रहे हैं। और जैसे अभी एमपी में जो है कि 30% सीट जो है मैनेजमेंट की सीट्स हो गई है, तो वहाँ भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि एमपी में पहले हाई स्कोरिंग मतलब हाई स्कोर कोई सीट मिल पाती थी ड्यू टू वहाँ की जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम थी। तो बहुत सारी ऐसी चेंजेज हैं जो कि थोड़े से अच्छे से वर्कआउट करने पे आपको सीट अपने होम स्टेट में, चाहे लो बजट में, चाहे जो बेस्ट मिल सकती है, तो थोड़ी बहुत जो है वर्कआउट की नीड है। जैसे जस्ट क्वालिफाइड भी है तो भी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है अगर अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो, क्योंकि 2-3 ऐसे केस आए हैं जो कि जस्ट क्वालिफाइड थे, 215 के अप्रॉक्स में उनके स्कोर है, और वो प्राइवेट सीट्स कहीं 1 CR के अप्रॉक्स में बजट देने को रेडी थे। तो जब उतना बजट है लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी, वो थी वर्कआउट। क्योंकि एनआरआई बहुत जगह अभी, जैसे पहले तो राजस्थान में ही थी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट्स थी, वैसे ही कर्नाटका में भी सीट्स है। तो ये एक वर्कआउट की ज़रूरत है इसमें। तो इसी प्रकार से जो लो स्कोरिंग है, तो हर एक स्टेट में क्या क्या ऑप्शन हो सकती है, मैं पहले उसका मैं जो भी है वर्कआउट करूंगा कि टॉप 10 स्टेट जो आपको वर्कआउट करनी चाहिए अपने होम स्टेट में, कि क्या चीज़ें मिल सकती है। इसके बाद ही हम दूसरे स्टेट में ट्राई कर सकते हैं और क्या ऑप्शन आपकी बन सकती है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करेंगे यूपी की, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे जो ज़्यादा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ किसी प्रकार के प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई सीट्स नहीं है और मैनेजमेंट की सीट्स नहीं है। ऐसा मैंने कल भी आपको एक चीज़ मेंशन किया था। तो यहाँ ऑलमोस्ट 36 पहले थी और एक डिम थी, लेकिन अभी दो जो है इंक्रीमेंट हुई है। और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी से हैं उनको 250 के अप्रॉक्स में अगर स्कोर है, 250 से ऊपर अगर हैं, तो सीटें जो है मिलने का चांस रहेगी। मतलब अगर मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज में सीटें जो है मिलने की चांस रहेगी, क्योंकि उनके माइनॉरिटी की जो है सीटें रिजर्व भी होती है, थोड़ी फी स्ट्रक्चर हाई भी होती है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी से नहीं हैं और अगर स्कोर आपकी ऑलमोस्ट 270-280 से नीचे है, तो आपको यूपी में मिलने का चांस कम है। तो आप अदर स्टेट का ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे राजस्थान, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो ऐसे एनआरआई की सीट्स मिलेगी, तो अगर मैनेजमेंट सीट लेना चाह रहे हैं तो राजस्थान मूव कर सकते हैं, कर्नाटक की ओर मूव कर सकते हैं, डिम्ड की ओर देख सकते हैं। हाँ, हमेशा जब भी आप सीट लेने को सोचिए तो हमेशा पीजी के लिए वर्कआउट जरूर करें कि हम कहाँ पे सीट लें, ताकि पीजी में हमें बेनिफिट हो सीट लेने में। क्योंकि कहाँ पे हमें पीजी में सीट रिजर्वेशन, स्टेट कोटा का मतलब बेनिफिट किस स्टेट में ज़्यादा मिलती है। जैसे एमपी के लिए लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, राजस्थान में भी 50% सीट रिजर्व है, कर्नाटका में भी स्टेट कोटा की फी बहुत ही कम है, तमिलनाडु में बहुत कम है। तो जब भी यूजी की सीट्स ले, अगर 5-10 लाख का ओनली डिफरेंस आ रही है, तो उसमें आप स्टेट वैसा ही चूज करें जिसमें आपको पीजी के लिए बेनिफिट हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जैसे अगर 270-280 से कम है, तो आपकी जो बजट है अगर 280 से मतलब 300 के बीच में भी है, अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेज में मिल रही है, कोई भी अगर वहाँ माइनॉरिटी कॉलेज में सीट ले रहे हैं, तो 1 CR के बजट चल ही जाती है, क्योंकि 80 अप्रॉक्स फी है और वहाँ हिडन चार्जेस भी है। तो ऑलमोस्ट 1 CR बजट चली जाती है। तो इस बार अच्छे अच्छे स्टेट कर्नाटका, राजस्थान जैसे भी नेगोशिएट करके पैकेज दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको स्टेट की जो बेनिफिट है पीजी के लिए डोमिसाइल जो लगेगी, उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी ऑलमोस्ट वही सेम सिनेरियो है। पहले जो है 6 मेडिकल कॉलेज थी और 2 वहाँ की जो टॉप डिम्ड कॉलेज है, जो कि आप भी जानते हैं, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी एमए में जो मुलाना में है, और एक अमृता, दोनों ही टॉप रेटेड है। तो वहाँ पे भी जो हाई स्कोरिंग, क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पे भी एनआरआई है फर्स्ट डिग्री, लेकिन वहाँ फर्स्ट डिग्री लगती है। वैसे जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी नॉर्मल है। तो भी अपने स्टेट में अगर 250+ हैं, क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं किया गया है, अगर कैटेगरी में है, क्वालिफाई भी जस्ट है, तो उसमें आपको प्राइवेट कॉलेज में सीटें मिल सकती है अपने स्टेट में भी। लेकिन अगर कैटेगरी से या जैसे नॉर्मल अगर जस्ट क्वालिफाइड है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो आप अदर स्टेट के लिए मूव कर सकते हैं वही चीज़ को वर्कआउट करके।
बिहार में भी ऑलमोस्ट वही है। अभी अभी जैसे भी सीट अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, नई नई कॉलेज भी अभी आई है और ऑलमोस्ट 600 के अप्रॉक्स में सीटें बढ़ी हैं। और वहाँ पे 2 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज और कटिहार मेडिकल कॉलेज। एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है माता गुजरी देवी, जिसे एमजीएम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी टॉप रेटेड कॉलेज है। तो वहाँ अगर आप 250 प्लस है, मैं एमजीएम की बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली और ये कटिहार मेडिकल कॉलेज की, लेकिन हाँ अगर बिहार के और भी कॉलेज में सीट लेना चाह रहे हैं जिसकी फी स्ट्रक्चर हाई है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सब की, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं उसको। लेकिन उससे अगर भी स्कोर कम है, 280 से स्कोर कम है, तो अलग स्टेट का आपको, जैसे वही कर्नाटका राजस्थान की ओर या डीम्ड कॉलेज की ओर आपको देखना पड़ेगा। डीम्ड कॉलेज में आप तभी पार्टिसिपेट करें जब आपका बजट हाई हो, क्योंकि डीवाई पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, ऐसे बहुत सारे डीम्ड कॉलेज हैं जिसकी फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होती है। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा कॉलेज है नहीं, एक ही कॉलेज है एमएमयू की, जो सेकेंडरी जो दूसरी ब्रांच है एमएमयू सोलन। तो उसमें भी 25% जो सीट, 25% तो रिजर्व है वहाँ पे, लेकिन 25% सीट है और बाहरी के लिए ओपन है। तो लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कॉलेज होने के कारण स्टेट में थोड़ा सा ये होता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है, एक ही कॉलेज है। तो उसमें भी जो लो स्कोरिंग है 300 से जो नीचे हैं, तो चांसेस कम होती है मिलने की नॉर्मल सीट। तो भी आप बाहर जैसे वही राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और डीम्ड कॉलेज आप ट्राई कर सकते हैं। राजस्थान में आपको अभी जो ऑलमोस्ट अभी पहले तो 2600 के अप्रॉक्स में सीट थी, अभी 850, अभी ऑलमोस्ट 3500 सीट है, 3500। तो सीट यहाँ बहुत ही हाई है। तो सबसे पहले मैं राजस्थान के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे, क्योंकि मेरी जो हेड ऑफिस भी है वो राजस्थान जयपुर में ही है। तो यहाँ जितने सारे, कभी बहुत लोग ऑफिस विजिट भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पर इंक्वायरी भी है, उसमें बहुत लोगों को ये नॉलेज भी नहीं है, उन्होंने वर्कआउट भी नहीं किया कि यहाँ जस्ट क्वालिफाइड हैं अगर, तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की भी सीट्स है। हाँ, फी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज यहाँ जैसे नॉर्मल कॉलेज यहाँ प्राइवेट कॉलेज की होती है वैसी ही है, लेकिन एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है अगर आपके पास एनआरआई की जेन्युइन डिग्री है, तो अगर फर्स्ट डिग्री है आपके पास तो ये आप वर्कआउट अच्छे से कर सकते हैं। पेमेंट सीट भी है यहाँ पे। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं, 250 भी स्कोर है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एनआरआई के सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ सीटें मिल सकती है। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो कर्नाटका के लिए मैंने कल भी एक वीडियो अपडेट किया था आपको कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में है जो एनआरआई सीटें आ रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर जस्ट भी क्वालिफाइड हैं और अगर आपके पास एनआरआई की डिग्री है, तो पहले आप फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आप पहले पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बहुत हद तक 90% चांसेज है कि आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई के सीट्स मिल जाएगी। अगर आपको सेकेंड राउंड तक नहीं मिलती तो मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मॉपअप राउंड में भी बहुत ही सीटें वैकेंट रहती है हर एक स्टेट में। जिस स्टेट में आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, या डीम्ड हो या राजस्थान हो, क्योंकि लो जो स्कोरिंग है आपका, लो स्कोर है, उसमें यही जो मैनेजमेंट सीटें वही सीट मिलती है। तो वहाँ पर आपको सीटें मॉपअप में भी मिल जाएगी। ऐसे भी राजस्थान भी जो है सेकेंड राउंड तक क्लोज स्टेट ही होती है। तो अगर आपके पास फर्स्ट डिग्री है तो पहले आप एनआरआई से पार्टिसिपेट करें, आपको अच्छे कॉलेज मिलने का चांस बहुत हद तक होता है। अब बात करते हैं एमपी की। एमपी में जैसा मैंने कल वीडियो में अपडेट किया था, अभी ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुकी है कि 30% सीट जो है एमपी के, पहले जैसे 15% नॉर्मल थी, 85% मेरिट सीट थी। इनकी फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम थी और कैटेगरी वाइज वहाँ बहुत सारी बेनिफिट दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अभी प्रेजेंट टाइम में 30% जो सीट्स है पूरे एमपी की प्राइवेट कॉलेज की, वो मैनेजमेंट में चेंज कर दी गई है और 15% सीट जो है वो एनआरआई की सेम टू सेम वैसे ही रहेगी। और जो 50% के अप्रॉक्स जो सीटें बची हैं वो आपकी नॉर्मल सीटें रहेगी। तो एमपी में भी अगर पहले था कि बहुत, मतलब 400 से नीचे के स्कोर वाले कैंडिडेट्स को सीटें बहुत कम मिलती थी, चांसेस बहुत कम होती थी, लेकिन इस बार चांसेज हैं कि अगर 300 के अप्रॉक्स में भी आपके स्कोर है, 280 के भी अप्रॉक्स आपकी स्कोर है, तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर है थोड़ी चेंज होने वाली है। जो पहले 8 और 10 लाख और 12 लाख होती थी, इस बार ऑलमोस्ट 20 से 25 लाख, मतलब वही 1 CR को टच करेगी, क्रॉस भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो जो कट ऑफ है ऑटोमेटिक है, थोड़ी सी डाउन जाएगी। तो आप एमपी के लिए भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी प्लीज़ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी और नए वीडियो आप अपडेट लेना चाह रहे हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आपको करूँगा।
ऑलमोस्ट जो अभी शेड्यूल के बारे में कि जो एमसीसी के शेड्यूल कब पब्लिश कब होगी, काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, इसमें किसी को अभी ऑफिशियल नॉलेज नहीं है। लेकिन हो सकती है जो अभी सेंट्रल में जो चल रही है, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रही है, तो लोग बिजी हैं। अब उसको सिचुएशन को कब हैंडल करने के बाद करेंगे या पहले करेंगे, ऐसे काम तो एनएमसी का है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत भी कि जल्दी में करेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 वीक का लेट और हो सकता है। और चैनल पे प्लीज़ जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।